हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। मैंने अपना लक्ष्य यूट्यूब पर वीडियो डालने का क्यों बनाया है, थोड़ा सा आपको बताएंगे। लोग शरीर से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कहीं कोई परेशानी। तो पहला लक्ष्य तो हमारा लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देना, वो आयुर्वेदिक समाधान द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना। दूसरा लक्ष्य है सोशल वर्कर, यानी सामाजिक कार्य करके दृष्टांत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा से जोड़ना। दो काम मेरे हैं। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम सत्संग वगैरह या शरीर से कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि लोग शरीर से किस कदर दुखी हैं। किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई चल फिर नहीं पा रहा है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को कुछ है। कारण शरीर की नसों का ब्लॉकेज होना, इससे हार्ट अटैक भी होता है। अक्सर देखा है हमने कि सब चल नहीं पा रहे, नस चढ़ गई या नस दब गई है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर दर्द हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत सरल उपाय बता रहे हैं हम आप लोगों को। 1.5 से 2 लीटर पानी गुनगुना लेना है, जो हमारे हाथ पैर सह सकें। उसमें क्या करना है, जो 1.5-2 लीटर पानी गुनगुना लिया है, उसमें आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ना है और वो उसी में डाल देना है। उसके बाद अगला काम क्या करना है मुझे, कपूर लेना है, कपूर, और कपूर की 3 डेली पीसकर उसी में डाल देनी है। उसके बाद आराम से पैर उसके अंदर रख के मुझे बैठ जाना है। जैसे ही हम पैर रख के उसमें बैठते हैं, पैर उसमें डाल के बैठ जाते हैं, तो हमारी पैर से लेके और बालों तक सभी नसें एकदम खुल जाती हैं। मुझे आभास होता है कि शरीर में कुछ हुआ। इससे क्या लाभ होता है कि हमारी सभी नसें दबी हुई जो थी वो खुल जाती हैं। नस पे नस चढ़ जाना वो खत्म हो जाता है, पैरों का दर्द बंद हो जाता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इसमें काफ़ी राहत मिलती है। हम फ्रेश हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, क्योंकि नसें खुल चुकी होती हैं। उसके बाद अगला लाभ क्या होता है, शरीर हल्का हो जाता है, मुझे चलने फिरने में आराम हो जाता है और नसों चढ़ने की बीमारी खत्म हो जाती है, नसों का ब्लॉकेज खत्म होने लगता है। ये क्रिया मुझे कम से कम 4-5 दिन करनी है। साथियों, जिन लोगों को परेशानी है नस दबने की, साइटिका की, दर्द की, घुटनों के दर्द की, वो ऐसा करें। और अगला लाभ ये होता है कि हमारे पैर में जो एड़ियाँ फटी होती हैं, पैर क्लीन नहीं होते हैं, वो भी सब साफ हो जाते हैं। बहुत लाभ है इसके। साथियों, इसको आजमा के देखें, कोई खास पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ करना है। 4-5 दिन करके मुझे बताएं कि क्या लाभ हुआ। इसके बाद ये तो रहा आयुर्वेदिक समाधान। अभी मैंने बोला था कि इसके साथ साथ सत्संग में भी रुचि है मेरी, उस परमपिता परमात्मा से भी जोड़ूंगा तुम लोगों को। तो आज तो सिर्फ बुद्धि परख के बारे में बताऊंगा कि हमें बुद्धि तेज करके, किसकी बुद्धि किस तरह से तेज करके क्या कर सकते हैं। एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाऊंगा। अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। अकबर के मुख्य मंत्री बीरबल थे
उनकी पत्नी ये कहा करती थी कि मेरे भाई को इस पद पर क्यों नहीं रखते हो। तो उन्होंने कहा भाई ये पद बुद्धि का है, रिश्ते का नहीं है। कि उन्होंने कहा मेरा भाई का बुद्धि में कमजोर है, आप बुद्धि की परख ले लीजिए। तो ठीक है, राजा ने दोनों लोगों को भेजा, अपने साले को और मंत्री बीरबल को, कि दोनों लोग बाजार में जाइए, सब्जी का भाव पता करके आइए, आलू क्या भाव है। उन्होंने ठीक है, दोनों लोग मार्केट में जाते हैं और उनका साला जो है केवल आलू का भाव लेकर चला आता है। बीरबल जाते हैं तो वो आलू पूछते हैं, बैंगन का भाव लेते हैं, टमाटर का भाव लेते हैं, गोभी का भाव लेते हैं, यानी जितनी सब्जियां थीं उनका सबका भाव लेकर आते हैं। लौट के दोनों लोग आते हैं तो राजा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कहाँ भाई, पहले अपने साले से पूछते हैं कि भाई आलू का भाव लेके आए, बाजार में गए थे सब्जी का भाव लेके आए, कहाँ आए, आलू क्या भाव था, कि इस भाव था, टमाटर क्या भाव था, कि उसका तो साहब बताया नहीं था आपने भाव लेना, कि अच्छा चलिए। उसके बाद बीरबल को बुलाया, हाँ बीरबल आलू क्या भाव था, क्या इस भाव था सरकार, टमाटर क्या भाव था, क्या इस भाव था, बैंगन क्या भाव था, क्या इस भाव था, प्याज क्या भाव था, क्या इस भाव था। यानी मंडी में जितनी सब्जियां थीं सभी के भाव उन्होंने अलग अलग बता दिए। तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखिए ये बुद्धि की परख है, मैंने दोनों लोगों को बुद्धि परख के लिए भेजा था और इन्होंने जो है केवल आलू का भाव लेके दे दिया, बीरबल ने पूरी मंडी का भाव लेके दिया है। इसलिए इस पद के काबिल तुम्हारा भाई यानी मेरा साला नहीं है, बुद्धि तेज बीरबल की है, बीरबल ही इस पद के काबिल हैं। साथियों, इस चीज से ये शिक्षा मिलती है कि मुझे अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए। इसलिए अगर हमारी बुद्धि विकसित है, हमें 4 काम आते हैं तो मेरा जीवन सफल है, और 4 काम नहीं आते हैं तो मेरा जीवन सफल नहीं है। बुद्धि वाले की हर जगह इज्जत होती है, इसलिए बुद्धि का विकास करें। साथियों, आज इतना ही। आगे हम हेल्थ के बारे में और परमात्मा से जुड़ने के बारे में, सत्संग के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप लोग कमेंट द्वारा मुझे भेजते रहें कि मेरा वीडियो कैसा लगा।